महिला एक ऐसा शब्द जिसके जहन में आते ही एक अलग ही ताकत का आभास होता है। नारी एक शक्ति है। उस शक्ति और क्षमता का वर्णन हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में भी किया गया है। नारी बहू, बेटी, बहन, पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और वही समाज और राष्ट्र का सशक्त निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी है जिसकी वजह से नारी को इतना सशक्त होते हुए भी अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। और उसके अधिकार और सम्मान को दिलाने के लिए हमारे ही समाज में से अगर कोई महिला खड़ी होती है तो वाकई में वह एक अलग पहचान रखती है। नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। और आज उसी महिला से आपको मिलवाने के लिए हम लेकर आए हैं सुरभि मिनारिया धींग जी के पास। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पल पल राजस्थान में। धन्यवाद भावना जी। पल पल राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे महिला दिवस पर आप इस तरह मेरे पर साथ चर्चा के लिए आई हैं, उसके लिए धन्यवाद। जी मैम। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है और हमारा जो संसार है, जो राष्ट्र है, वो 65वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहा है। लेकिन आज भी समाज में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। चूँकि आप ह्यूमन राइट्स सेल में एक बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, आप महिला जागृति मंच में एक बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, इसीलिए आज हम आपसे उन कुछ विषयों पे चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और आज तक यहाँ तक आप पहुँची हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। पल पल राजस्थान को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस मंच के माध्यम से मैं आज अपनी बात रख पाऊँगी सभी महिलाओं पे और सभी सशक्त जनों के लिए जो ये बात हम रखना चाहते हैं। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं, क्योंकि एक नारी से ज़्यादा इंटरेक्ट रहती है और नारी ही नारी की पीड़ा ज़्यादा समझ सकती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए भावना जी, महिलाओं की बात हम करते हैं, सशक्त करने की बात करते हैं, हम लोग इसका एक त्योहार के रूप में बोला जाए महिला दिवस सेलिब्रेट भी करते हैं, पर नारी की आज भी अगर धरातल पर हम देखें तो आज भी हालत उतनी मैं नहीं बोलना चाहूँगी, पर उतनी नहीं है सशक्त जितनी होनी चाहिए। जितना प्रतिशत पुरुषों का सशक्त रूप में आए, आप देखिए पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज जो PPS का जो एक फैक्टर बना हुआ है वो आज भी कहीं ना कहीं रूट्स में है। और महिलाओं को जब तक हर फील्ड में आप देख लो, महिलाओं का जब प्रतिशत बढ़ेगा, जब आधा पुरुष और आधा महिलाएं जिस भी प्लेटफॉर्म पर जब पूर्ण रूप से आ जाएंगी, तब मैं सोचती हूँ कि हमारा महिला दिवस मनाना सार्थक होगा। तो मैं अपनी जर्नी से अगर स्टार्ट करूं तो हर महिला के लिए, चाहे वह बेटी हो, चाहे वह पत्नी हो या माँ हो, एक चैलेंजिंग उसके लिए एक सफ़र रहता है। मेरा एक सोचना है हर महिला बचपन में पेरेंट्स के अधीन बोल लें, उनके प्रेशर में, उनके अनुसार चलना होता है, क्योंकि आगे उसके साथ नई फैमिली से उसको जुड़ना है तो वो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं कि शुरू से बचपन से उसको ये इंस्ट्रक्शन, ये राइट, कि भाई आपको आगे जाना है, आप ये सीखो वो सीखो। तो वहाँ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन जो स्टार्ट होता है वो बचपन से समहाउ हो जाता है। फिर एज ए वाइफ जब वो बनती है तो सारे ससुराल का एक एनवायरनमेंट, फिर एक हस्बैंड का एनवायरनमेंट, फिर उन दोनों को एक बीच का रास्ता मिडवे लेते हुए दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए का एक एनवायरनमेंट, वहाँ उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, वहाँ उसके लिए एक चैलेंजिंग वे होता है। फिर जब बच्चे होते हैं तो बच्चे जब होते हैं तो वो भी एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो यदि माँ अगर कमाती नहीं है, जैसे एक साधारण लैंग्वेज में बोलूँगी कि अगर माँ आत्मनिर्भर नहीं है तो वहाँ पर भी बच्चों का पापा के प्रति एक अलग रोल रहता है और मदर के लिए एक अलग रोल, राइट, वो चीज़ें होती हैं। समहाउ ये कुछ चैलेंजेस जो हैं वो फेस महिलाएं करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ घटित होती है, जबकि उसका रोल कम नहीं होता है, बराबर का होता है, बल्कि ज़्यादा होता है, बट उसको उसका कोई अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो महिला दिवस मनाना चाहिए, मैं सोचती हूँ कि मनाना चाहिए। और 65वां दिवस अगर हम मना रहे हैं इसका, तो उतना डेवलपमेंट भी होना चाहिए था जितना नहीं है। सुरभि मिनारिया धींग महिला जागृति मंच
ह्यूमन राइट्स सेल, इन तीनों का जो एक जोड़ है वो कैसे हुआ, इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताइए। जी, हमारी जो राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है उसकी संस्थापिका और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा अंबिका जी शर्मा, जो बेसिकली फरीदाबाद से हैं, उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक सपना देखा और आज उदयपुर ही नहीं अपितु भारतवर्ष के 17 अलग अलग राज्यों में कई महिलाएं जो इस मोड पर आकर काम कर रही हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने जो एक सपना देखा, उन्होंने कई महिलाओं को सशक्त किया। वे महिलाएं जो घर के अंदर, परिवार के अंदर बोलना नहीं जानती थी, आज स्टेज पर आकर बात करती हैं, आज अपनी बात रखती हैं और उन पीड़िताओं के लिए कार्य करने की एक हिम्मत, एक हौसला रखती है। तो सर्वप्रथम उनको इस प्लेटफॉर्म से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा एक हमें प्लेटफॉर्म प्रदान किया। यह एक गवर्नमेंट एडिट, जो बोलना चाहूँगी, एक संस्था है जिसके अंतर्गत नीति आयोग और दर्पण एनजीओ पोर्टल जो है, जिसके अंतर्गत वेरीफाइड जो एनजीओज होते हैं उनको गवर्नमेंट एड देती है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देती है कि आपको इस तरह फंड्स दिए जाते हैं सेंटर में और उनको आप समाज के लिए कार्य करें, क्योंकि गवर्नमेंट एक इतनी बड़ी एम्बॉडी है बट उसके लिए हर तरफ कार्य करना इतना ईजी नहीं होता है। तो वो एनजीओ से ऐड देते हुए उनसे काम करवाती है। हमारा जो स्थापना हुई है उसके अंतर्गत स्लम बस्ती के बच्चों को पढ़ाना, छोटी बच्चियों को पढ़ाना, बाल मजदूरी के लिए आप जाके पता करना कि कहीं इस तरह के लोग तो नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें बेसिकली हुआ करती हैं। और इसका नाम में ही निहित है कि पूरे राष्ट्र की, बल्कि अभी तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, बट उनके अंदर जागृति पैदा करना महिलाओं के लिए। और ह्यूमन राइट्स सेल बेसिकली ह्यूमन के लिए है, जिसमें आप नारी भी आती है, पुरुष भी आते हैं, आप पशुओं का भी ले सकते हैं, पर ज़्यादातर ज़रूरत महिलाओं के लिए है। तो ह्यूमन राइट्स में बेसिकली महिलाओं की मैं ज़्यादा कंप्लेंट्स जो आती हैं वो हम लोग फेस करते हैं। हम उन महिलाओं की कंप्लेंट्स को लेके आगे जिस पर्टिकुलर प्रशासन की है, जिस भी फील्ड की है, जिस भी स्तर की है, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। अपने लेवल पर अगर काउंसलिंग होती है तो उसको काउंसलिंग करते हैं, या कहीं ऐसा कोई प्रशासन या ऐसी कोई कोर्ट या इस तरह का ऐसा कोई क्राइटेरिया एरिया है जहां उनकी चीज़ नहीं हो रही है पूरी, या उनको कहीं भटकाया जा रहा है, या वो चक्कर काट रही है बट उनको न्याय का प्रॉपर वे नहीं पता है, तो हम उन्हें मदद करते हैं। मैम, जैसे आप इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए होंगे, ऐसे केसेस आपके सामने आए होंगे जहां महिलाओं की स्थिति बहुत चिंताजनक है, विचारणीय है। तो कुछ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं इतना पिछड़ रही हैं, क्यों वो न्याय के लिए दर बदर ठोकरें खा रही हैं, क्यों वो पीड़ित क्यों है? एक्चुअली सीधे सीधे सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्यों वो पीड़ित है और क्यों उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए भावना जी, आज भी सबसे ज़्यादा अगर बेसिकली प्रॉब्लम जो अगर देखा जाए तो महिलाओं को उनके बेसिक जो कानून है वो नहीं पता है। अच्छा। जो बेसिक कानून हमारा संविधान प्रदान करता है, हमारे संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बच्चों के लिए कानून बनाए गए, पॉक्सो एक्ट्स हैं, महिलाओं के अलग अलग, आप देख लीजिए 125 का जो मेंटेनेंस का कानून है कि अर्निंग अगर मेंबर नहीं है तो उसको खर्चे का वो मतलब कर सकती हैं। पर अगर हम यहाँ से थोड़ा उदयपुर क्षेत्र से बाहर जाएं तो महिलाओं को उनके बेसिक कानून नहीं पता है। प्लस डिजिटलाइजेशन जो आज इस साल की हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है, तो डिजिटली महिला स्ट्रांग नहीं है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हम लोग गजेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग अपडेट रहते हैं, पर वे महिलाएं जो एक फ़ोन भी अफोर्ड नहीं करती हैं, उनके घर में बच्चों के पास फ़ोन होंगे क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, हस्बैंड्स के पास होंगे, बट महिलाओं के पास अपडेट होने के लिए एक गजेट नहीं है, तो वे अपडेट नहीं है, डिजिटली वो अवेयर नहीं है, उनको कानून की नॉलेज नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि मेरे साथ जो चीज़ घरेलू हिंसा मेरे साथ हो रही है कहीं और होती है तो इसका ये प्रावधान है।
डायरेक्ट जेल इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट। हम डायरेक्ट जेल की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट केस की बात नहीं करते हैं। हम धरातल पर काउंसलिंग के द्वारा भी समझाया जा सकता है कि क्यों घरेलू हिंसा हो रही है, क्यों हस्बैंड अपनी फ्रस्ट्रेशन उस महिला पे घर आके उतारा है जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है। तो उनको काउंसलिंग करने के बाद, और आप यकीन मानिएगा लगभग 70% ऐसे पुरुष हैं जो वो चीज़ वापस रिपीट नहीं होती है। अच्छा। वो हम लोग जब वापस उनको रिव्यूज़ लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, स्मूथली है, वो समझाने से समझ चुके हैं। तो ये चीज़ें अवेयरनेस से आती है। डिजिटली अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी अपने कानून के लिए, प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ रखना चाहूँगी कि आप पढ़ रहे हो, आज हर महिला, हर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बट उनको अपना करियर भी डिसाइड करना चाहिए कि वो आगे जाकर क्या करियर लेंगी, क्या बनेंगी। और वो आगे इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप घर पे बैठे हो तो वो आपकी पढ़ाई बिल्कुल व्यर्थ है। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट अगर कोई आता है डोमेस्टिक वायलेंस के इंक्लूडिंग अगर मैं समझूं तो मेंटेनेंस का, आप अगर डिपेंडेंट हैं और मिडिल एज में आपके हस्बैंड के साथ आपका ऐसा है कि आप वैचारिक मतभेद हो गए, या हस्बैंड का ऐसा कोई फैक्टर आया जिससे आप फेस नहीं करना चाह रही हैं या नहीं रह सकती हैं, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर उस फीमेल के साथ आएगा, अगर उस महिला के साथ आएगा, तो वो होगा कि वह अपना खुद का जीवन कैसे यापन करेगी। क्योंकि आपने मिडिल एज तक उनके भरोसे अपनी ज़िंदगी निकाली, चाहे आपने BA MA बहुत कुछ कर लिया था अपने टाइम में, वो डिग्रियां आज आपकी पढ़ी हैं, आपकी एज उस मुकाम पे आ चुकी है कि आप ऑलमोस्ट 15-20 साल के बाद हो सकता है रिटायरमेंट की एज आने वाली है। हाँ। अब वो कहाँ इस तरह अपनी जॉब के लिए जाएंगी, तो वो महिलाएं उस एज में आकर भंवर में फंसने वाली सिचुएशंस हो जाती हैं। तो आज का जनरेशन, अगर वो महिलाएं आगे जाकर हम अगर देखें कि अगर वो पढ़ेंगी और अपना करियर एस्टेब्लिश कर लेंगी, तो एक आत्मनिर्भरता होने के बाद क्या होगा कि घर के अंदर एक सामंजस्य का एक वातावरण रहेगा, बन जाएगा। हाँ, राइट। और वो जो आज हम ज़्यादातर जो चीज़ फेस कर रहे हैं, वो चीज़ बाद में आई थिंक नहीं आएगी। एक रेशो जो है वो कम हो जाएगा, ये मेरा मानना है। जैसे मैम अभी आपसे बात करके पता चला कि मेन 2 कमियां हमको दिख रही है। एक तो काउंसलिंग, अगर प्रॉपर शुरू से ही काउंसलिंग प्रॉपर हो, और फिर उसके अलावा कि वो महिलाओं को आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाए। तो इस क्षेत्र में जैसे समझिए कि अभी हमें ये पता चल गया कि ये कमियां हमको लग रही हैं और इसकी वजह से आपके पास पीड़िताएं काफ़ी आती हैं, है ना। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से उनको शुरू से ही इस तरह की काउंसलिंग मिले और शुरू से ही आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिले। तो ऐसा क्या होना चाहिए हमारे संविधान में, हमारे राष्ट्र में, जो कि हमें इस ओर ले जाए कि साल दर साल, जैसे अभी हम 65वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इनमें कमी आए, तो इसमें आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि महिलाओं को अपना जो बेसिक अधिकार जब पता लग जाएंगे, हम अधिकार और न्याय, क्योंकि समाज के अंदर हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वहाँ सिर्फ न्याय, अधिकार, कानून, घर के अंदर की एक प्रॉब्लम्स, चाहे आप घर के अंदर की ना लो तो बाहर की प्रॉब्लम्स, या साइबर क्राइम हो गया आपका, पॉक्सो के जो गंभीर मुद्दे हैं, तो ये सारी चीज़ें तब तक रहेंगी जब तक महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा। बच्चियां फ़ोन ले लेती हैं, गैजेट्स। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगी। उसके अंदर फेसबुक फ्रेंड्स हैं जिनको आप नहीं जानते हो, आपने फेसबुक फ्रेंड्स बना लिए, आपने चैट्स कर ली उनसे, रेगुलर करते करते वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि लड़की इतना इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे वो किसी मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर ले लो या बिना धर्म के मुद्दे पर भी ले लो, पर वो इतना आगे इन्वॉल्व हो जाती है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो घर में ये नहीं बता पाएंगी कि मैं कहाँ किस हद तक जा चुकी हूँ। तब वो उस चीज़ को अगर बताए, अगर वो किसी को आगे एक्सप्लेन करेंगी, अगर घर में अपनी मम्मी से अगर करती हैं या घर में किसी सिस्टर से करती हैं, तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी। क्योंकि साइबर क्राइम आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं, सोशल मीडिया और इसके कारण लड़कियां बहुत ज़्यादा, मतलब एक लिमिट के बाद जब आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते, इवन ऐसे केसेस भी आए जिसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उसकी शैडो पिक्चर्स बना के उसको बदनाम किया जा रहा है। तो वो इस तरह की चीज़ें भी अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं समाज में अपनी इज्जत को देखते हुए, अपना जो फ्यूचर है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं कोर्ट में जाऊँगी, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होंगी, तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं। तो आगे जाकर कोई चीज़ अगर छोटी होती है तो बहुत बड़ा
मुद्दा ले लेती है, बड़ा रूप ले लेती है, और जो करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं, जो जिन लोगों ने ये चीज़ की, उनके हौसले और ज़्यादा बढ़ते हैं। आज उन्होंने एक लड़की को किया है और अगर वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है तो वो सेकंड के पास जाएगा, थर्ड के पास जाएगा, तो इससे क्राइम और बढ़ेगा। जब एक ने आवाज़ उठाई और अगर उसने बहुत अच्छे से उसको समझा दिया, एक बार उसने इसके खिलाफ अगर रिपोर्ट करा दी, तो फिर उसकी सेकंड बार करने की हिम्मत नहीं होगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, चाहे घर में है, चाहे बाहर है, कहीं भी किसी भी एरिया में आप जाते हैं, तो वो तत्काल से रिपोर्ट करें, आपके पास पहुंचे और आप लोग उसको न्याय दिलाएंगे और सही काउंसलिंग करवाएंगे। ये तो हुई मैम ये वाली बात कि जो आप तक पहुंच गया, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, कई एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर उनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ जाए, किस तरफ जाएं, आप तक कैसे पहुँचे। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि जाना कहाँ है, कैसे पहुँचना है आप तक। देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, वो हमें संपर्क कर सकती हैं ऑफिस के टाइम में, और बल्कि आपातकालीन समय में भी वो बात कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसी कई अलग अलग साइबर क्राइम के अलावा सखी ग्रुप्स बने हुए हैं। आप महिला थाने में जिस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है आपके साथ, सपोज़ आपके साथ ऐसा कोई मुद्दा है जो महिला से रिलेटेड है, तो आप हो सकता है आप अपने संबंधित थाना में ना जाएं, आप वहाँ अगर डरती हैं तो आपका महिला थाना जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा। आप वहाँ जाके ऐसी कोई चीज़ आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी भी तरह की आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वे बेशक वहाँ जा सकती हैं और उनको उसका जो सॉल्यूशन है वो वहाँ पे मिलेगा। और हमारे मंच के थ्रू वे यदि किसी भी प्रकार की कंप्लेन हमें करती हैं, बताती हैं कि किसी ने उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया है या वे अपने परिवार में किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें कंप्लेन करी तो हमने एकदम से उस पर ट्रस्ट कर लिया, राइट। ऐसा क्योंकि अभी कानूनों का दुरुपयोग भी ज़्यादा होने लगा है। एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम यही था कि कानून तो बने हुए हैं, लेकिन कुछ केसेस हमारे ऐसे सामने आ रहे हैं कि कुछ महिलाएं या कुछ लोग जो हैं कानूनों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ संस्थाओं को ये जज करने में ही समय लग जाता है कि ये सही है या गलत है। इस बारे में जरूर हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। राइट, तो देखिए, जैसे हमारे पास या थाने में जब जाती है महिला, तो देखिए जिनके पास रोज इस तरह के केसेस आते हैं तो वो लोग एक बार जज कर लेते हैं कि कौन सही है या कितना सही है। फिर भी अभी जो बहुत सारे कानून में परिवर्तन हुआ है, पहले 125 में या मेंटेनेंस में डायरेक्ट जेल भी होती थी, अब वो नहीं होती है, क्योंकि खर्चे का या इस तरह का दहेज का जो कानून जो बना हुआ है उसके अंतर्गत ऐसा है कि पहले नॉन वेलेबल भी रहता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब प्रोसेस जो है वो अलग तरीके से चलता है। कानून का दुरुपयोग करने की वजह से एक बात और हुई है कि जो रियल में पीड़ित है वो कहीं ना कहीं सफ़र करती है, वो संदेह की सुई पे रहती है, परंतु न्याय प्रणाली जो है वो इसीलिए प्रोसेसिंग लंबी रहती है। इसके साथ ही मैम एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि ये जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, इनका शहर में और गांव में ऐसा कुछ रेशो में फ़र्क होता है कि शहर में पीड़ित महिलाएं ज़्यादा हैं या गांव में ज़्यादा हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शहर में एजुकेशन है, शिक्षा है, गांव की महिलाओं में गांव तक भी शिक्षा पहुंच चुकी है, लेकिन इसके परसेंटेज में फ़र्क है, तो इसकी वजह से भी आपके सामने जो केसेस आते हैं उनके रेशो में कोई फ़र्क पड़ता है? रेशियो में फ़र्क दो तरह से हो जाएगा। पहला फ़र्क तो कि जहाँ अवेयर है, समहाउ सिटी में जो है, शहर में महिलाएं अवेयर है, अपनी रिपोर्ट करवाती हैं, हमें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती हैं, तो उन्हें कुछ महिलाओं को पता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि शहर में हर महिला अपने कानून के लिए अपने कई महिलाएं आज भी घर में सहन कर रही हैं, पर जब तक आदमी स्वयं, महिला जब स्वयं के लिए आवाज़, देखिए अगर हमें अपने जीवन में कुछ न्याय चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, तो हमें खुद को आवाज़ उठानी होगी। ऐसी भी महिलाएं आती हैं जो घर के इंस्टिंक्ट माहौल को देखकर कंप्लेन कर देती हैं। जब हमारे ऑफिस से उनको अगेन कॉल जाता है कि भाई आपके साथ क्या हुआ, तो बोलती है अभी मामला ठीक हो गया, जब वापस लगेगा तब हम कॉल करेंगे। तो वो क्या होता है ना कि हमारे लिए भी और उनके लिए भी उस चीज़ की जो आप बोलिए कि कंप्लेन का जो एक रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर हो जाता है। तो हम लोग उस चीज़ को
पहले पूरा मथते हैं कि भाई सामने वाला प्रॉपर चाहता है नहीं चाहता है कहीं, क्योंकि मोस्टली पति जो होते हैं या उनके संबंधित जो भी जिसके खिलाफ वो कर रही है उनको वो पैम्परिंग करके समहाउ बोलते हैं कि आप बैठ जाओ मत करो, तो एक बार तो वो हो जाता है, फिर 6 महीने बाद हस्बैंड के साथ चली गई रहेगी, 6 महीने बाद फिर वही मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो वापस वो स्टार्टिंग जो थानों में हो या चाहे यहाँ हो वापस स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो पहले फीमेल्स को खुद को अवेयर होना पड़ेगा कि मुझे करना है। तो शहरों में तो हालांकि है बट गाँव में तो अवेयर ही नहीं है वो लोग, तो वो रेशो हमारे पास आया ही नहीं है। आंकड़े हम जाके कैंप्स लगाएंगे तो हमें मुद्दे पता चलते हैं, पर उसमें भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो खुल के बाहर आए। वो ऐसा भी बोलेंगे कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा, आप मेरे हस्बैंड को बता दीजिए, बस मेरा नाम मत। तो पर क्योंकि आपकी खुद की गवाही तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम खुद उनकी अपील नहीं कर सकते अनटिल वो खुद खड़ी ना हो, तो उनको खुद को खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एक भय का माहौल, पुरुष प्रधान समाज का जो एक फैक्टर जो गाँव में सबसे ज़्यादा बना हुआ है, मतलब मैं नहीं बोलूँगी गाँव में सारी हैं बट ज़्यादातर हम लोगों ने ये चीज़ फील करी कि वो जूझ रही है बट वो बताना नहीं चाहती है, वो आगे आना नहीं चाहती हैं। मैम, जैसे अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है ना। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है नारी जहाँ पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की ही देन है। और हम अगर भारत की बात करें तो गाँव में महिलाओं की स्थिति बुरी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या इसमें कौन सी कड़ी ऐसी छूट रही है, टूट रही है, जहाँ महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है कि हमें इस तरह के सेल बनाने पड़ रहे हैं, हमें उन तक पहुँचना पड़ रहा है? तो बस हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि इतनी बुरी स्थिति में आप तक पहुंचे और कैसे 65वें ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पे जो स्थिति है वो स्थिति आगे पे सुधर जाए। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक सभ्यता है, हमारा प्राचीन काल में जितने भी लेख लिखे गए, जितनी भी हमारी संस्कृति के जितना भी साहित्य बनाया है, उनमें महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। देवी तक की तुलना करी गई है, उसको देवी माना गया है। माँ हमारी, हम धरती को भी हम माँ मानते हैं, भारत राष्ट्र को भी हमने, भारत भूमि को माँ का दर्जा दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति ने महिलाओं को ऊंचा दर्जा ज़रूर दिया है, पर हमें इसकी विरोधाभास में अगर हम चीज़ देखें तो हमें महिला दिवस मनाने की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो माँ, एक आपने देवी का दर्जा देते हुए भी महिला दिवस मनाने के लिए भी आपने उसको कहीं ना कहीं खड़ा किया हुआ है। पुरुष दिवस नहीं मनाया जा रहा है, महिला दिवस मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मनाया जा रहा है, पर मनाने के साथ साथ आप उसका कितना हम लोग, हमारा जो ग्राफ है वो ऊंचा हुआ है। क्योंकि लगभग वही महिलाएं आप उनको सशक्त कर रही हैं, या जो बराबर कई सालों से करे आ रही हैं, आप उन्हीं को अगेन एंड अगेन अगर अवार्ड देना, इट्स तो उससे मैं नहीं सोचती हूँ कि मतलब हमारे कल्चर में या संस्कृति में या हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधार देगा। क्योंकि आप समझ लिए कि अगर वही महिलाएं पर्टिकुलर, अगर मैं सोच लूँ कि मैं 10 महिलाओं को इस पूरे साल में सशक्त करूँगी, आत्मनिर्भर करूँगी, उनके अधिकारों से उनको अवेयर कराऊंगी, तो ये रेशो बढ़ सकता है। आप कॉलेजेस में जाके करेंगे तो हमारा जो धर्म, सनातन धर्म जो महिलाओं के लिए कहता आया है, उन पर आज हमारे भारत की आज की जो करंट सिचुएशन बोलूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन तो है, तभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये रेशो बराबर का हो जाएगा, जिस दिन सारी महिलाएं भी उतनी आगे हो जाएंगी जितने आज पुरुष हैं, तब आई थिंक तब असल मायने में महिला दिवस मनाना सार्थक रहेगा। और उसके बाद शायद हम महिला पुरुष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना लें कि भाई महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और दोनों ही एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, या आपस में महिला महिला को सम्मान दे रही है, पुरुष पुरुष को। तो ये सारा एक वातावरण तभी बन पाएगा जब इसमें पुरुष का रोल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि पुरुष के अंदर एक बोलना चाहेगा, आपको लगेगा फेमिनिज्म की बात है, बट एक जो अंदर का एक अहम भाव है कि मैं परिवार का मुखिया, एक मुखिया, तो मुखिया का फैक्टर पहले था। पहले पंचायत होती थी, अब पंचायत सच हमारे यहाँ हम कोर्ट तक जाते हैं। तो जब बराबरी की बात आएगी उस दिन ये चीज़ होगी, उन्हें लगेगा कि परिवार में एक गाड़ी है जिसके 2 पहिए हैं, आगे और पीछे दोनों के साथ ही फैमिली चल सकती है। जिस दिन ये भावनाएं, और मैं नहीं बोलती सारे पुरुष ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता है, बट जो रेशो हमारे पास आता है उसमें अहम भाव, ईगो,
आप कमा रहे हो तो आपको एक दम्भ होता है कि मैं पूरा घर चला रहा हूँ, फीमेल को करना क्या है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो दम्भ का भाव पैदा करती हैं, फिर उसमें मतभेद आते हैं और उसके बाद घर में वो सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं जो उनके दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। और ये जो प्रताड़ना और पीड़िता वाले शब्द उसी में से निकल कर राइट, बहुत सारे ऐसे और बहुत केसेस हैं, इतने मतलब केसेस मैं पिछले विगत 2017-18 और मैं खुद मैंने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में अप्स एंड डाउन्स जो किए हैं, तो मैं खुद भी एक कैंसर सर्वाइवल भी रही हुई हूँ। उसके बाद पर्सनल लाइफ का भी बहुत सारा फेस किया हुआ है। तो महिलाएं गिरती हैं और संभलती हैं। तो गिरने के बाद जब संभलती हैं तो आप देखिएगा कि जो महिलाएं मतलब उनके साथ जितना अप्स एंड डाउन्स होता है, जितने संघर्ष होते हैं, उसमें वो सोना जैसे निखर के बाहर आता है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। राइट, तो वो चीज़ें होती हैं। और जब अपने खुद के जीवन से हम कुछ चीज़ शिक्षा लेते हैं, तो जब हम खुद किसी न किसी रूप में हमने अपने जीवन से प्रभावित होकर हम समाज के लिए जब कार्य करते हैं, तो वो एक जज्बा अलग होता है। तो मैं उसी जज्बे के साथ करती हूँ और मैं महिलाओं के कानून और महिलाओं को कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में चाहती हूँ कि हर महिला को अपना अधिकार पता हो, हर महिला को कानून के वो अधिकार पता हो जो उनको दिए गए हैं पर उन्हें पता नहीं है। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि ये हो। और महिलाओं ऐसे कई केसेस, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के केसेस आप बोल दोगे, मैं साइबर क्राइम के बारे में बताया, प्रताड़ना के बारे में बताया, तो सास का मतलब किसी ने सास का ही इतना कुछ डैमेज कर दिया पार्ट कि मतलब वो मेडिकल रिपोर्ट में बहुत गलत ब्रुटली आया। तो इतने केसेस हैं जो जहाँ पर आप ब्लड से रिलेटेड चीज़ें भी देखने में मिलती है, वो एक संगीन चीज़ दिख जाती हैं। तो वो चीज़ें जब फेस करते हैं तो हमारा आईना भी थोड़ा थोड़ा चेंज, क्योंकि जिसमें आप रहते हैं आप सारी तरह की न्यूज़ देखते हैं, तो आप भी क्राइम रिपोर्ट्स भी लेते हैं, आप बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एक साइलेंट माइंड में वो चीज़ कहीं ना कहीं अटैक करती है। तो उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि आज भी महिलाएं प्रताड़ित हैं, आज भी महिलाएं पीड़ित हैं, और हम गलत फेक रिपोर्ट्स की बात अगर अलग कर लें, फिर भी महिलाएं आज भी पीड़ित हैं और लिटरली उनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके अधिकारों पर कार्य करने वाली ऐसी गवर्नमेंट एम्बॉडीज़ करें, NGOs करें, संस्थाएं करें, कई काम करें, वृक्षारोपण, डोनेशन, ये सब बहुत अच्छा है, ये सब भी चलता रहना चाहिए, बट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। इस दिन पर हम पर्टिकुलरली अगर एक ओथ लें, एक प्रण लें कि मैं खुद अगर सशक्त हूँ तो मैं अपने बाद 10 को और करूँ, तो ये ज़्यादा इस दिवस को मनाने की सार्थकता सिद्ध करेगा। बिल्कुल सुरभि जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सुरभि जी का यही कहना है कि हम कितने ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना लें, लेकिन अगर गांव शहरों में हमारी शिक्षा पद्धति में अधिकारों और कानूनों का उल्लेख सही तरह से है और महिलाएं उसको जानती हैं और अवेयरनेस है, और अगर पीड़िता को कोई प्रॉब्लम है और वो उसकी रिपोर्ट कराती है, उसके लिए फाइट करती है, तो कहीं ना कहीं समाज में महिलाओं की स्थिति और अच्छी होगी। और वाकई में ये आचार्य चाणक्य जी ने जो कहा है कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं, तो ये ज़रूर से सार्थक हो जाए।